ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। वो तुम्हारे दफ्तरों में धक्के खाते थे, उन पे तुम्हारा जबर चलता था। अब जुल्म की इंतहा खत्म हो गई है, अब इंसाफ होगा। अगर तुमने कोई गलती की, कोई भी गलती की, तो उसका जवाब पूरी ताकत से होगा। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू उठ जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू उठ जाए। आखिरकार जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए दोस्तों। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर की 90 यानी कि 90 सीटों पर इंडिया गठबंधन को 49, बीजेपी को 29 और पीडीपी के खाते में 3 सीटें गई हैं। जम्मू कश्मीर में जीत का सेहरा उमर अब्दुल्ला के सिर पर बंधेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस जनादेश के लिए जनता को शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जनता ने अपने मैंडेट के जरिए दिखा दिया कि वो 5 अगस्त के फैसले यानी कि दोस्तों 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के फैसले को स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, महंगाई और नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए हम काम करेंगे। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई यानी कि दोस्तों कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली। इसे भी चुनाव में 6 सीटों का हालांकि फायदा हुआ है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने इस रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया है, क्योंकि एक समय था जब सुबह में वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू था दोस्तों, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों ही राज्यों में सफाया होने जा रहा है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी दोनों ही राज्यों में बीजेपी से काफी आगे नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तस्वीर साफ होती चली गई। और जम्मू कश्मीर में तो दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जोड़ी ने कमाल किया और बहुमत के आंकड़े से ऊपर निकल गई। लेकिन वहीं हरियाणा में बहुत बड़ा अंतर बनाकर जीत के लिए आश्वस्त कांग्रेस का अचानक हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए। कांग्रेस जो 2/3 बहुमत से आगे चल रही थी वो तेजी से नीचे आ गई और बीजेपी ने बहुमत के आंकड़ों को पार कर लिया। चुनाव से पहले तमाम तरह के एक्सपर्ट और एग्जिट पोल भाजपा की करारी हार बता रहे थे, लेकिन दोस्तों नतीजे ने सबको चौंका दिया, सबको हैरान करके रख दिया। भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही बीजेपी ने वापसी की, वो भी तब जब बीजेपी सुबह पीछे चल रही थी। यही वजह है कि हरियाणा में बदलते आंकड़े अब कांग्रेस के समझ से परे लग रहे हैं, कांग्रेस को समझ से परे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से बयान आया कि हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ ईवीएम की बैटरी 99% थी और इन्हीं जगहों पर कांग्रेस को हारने वाले नतीजे आए। वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60% से 70% थी, वहां हमें जीत मिली। हम इन सारी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है, पवन खेड़ा ने कही है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं
और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी वोटिंग के दौरान आरोप लगाए थे और ये कहा था कि कांग्रेस ने कई सीटों पर जीत हासिल की है, जीती है और कई सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन उन्हें अपडेट नहीं किया गया है। कई जगहों पर मतगणना रोक दी गई है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं वो अपडेट नहीं की, जैसे चट्टा साहब है, शैली है, रामगढ़ है, अशोक अरोड़ा है। ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर में है। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, दतिया में भी लीड कर रहे हैं। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे औसत में लीड में जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। कांग्रेस ने दोस्तों जैसे ही आरोप लगाया तो फटाफट चुनाव आयोग ने भी जवाब दे डाला। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में भी वोटों की गिनती को लेकर प्रक्रिया समझा चुके हैं। सब कुछ स्पष्ट है और सबके सामने है। कोई भी राजनीतिक दल वोटों की गिनती की प्रक्रिया दोबारा समझना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया तो फटाफट चुनाव आयोग ने भी जवाब दे डाला। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में भी वोटों की गिनती को लेकर प्रक्रिया समझा चुके हैं। सब कुछ स्पष्ट है और सबके सामने है। कोई भी राजनीतिक दल वोटों की गिनती की प्रक्रिया दोबारा समझना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की दोस्तों, तो हरियाणा में उम्मीद लगाए बैठे अरविंद केजरीवाल को निराशा हाथ लगी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुला है। इस नतीजे पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, किसी भी चुनाव को हल्का नहीं समझना चाहिए, जीवन में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फरवरी में चुनाव है और जीतने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने क्या सलाह दी, क्या नसीहत दी, सुनिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। हरियाणा में भले ही निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। जम्मू के डोडा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने चुनाव जीत लिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को करीब 5000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब तीसरे स्थान पर रहे हैं। महराज मलिक को 23,000 से अधिक वोट मिले हैं। जम्मू कश्मीर में एक सीट मिलने से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है, क्योंकि ये पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है।
महराज मलिक ने जो कहा वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ दोस्तों, सुनिए। लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार में बैठे वो लोग हों, आप देख लीजिए, एक नौजवान है, एक आम आदमी पार्टी का अकेला शख्स खिताब चनाब से जीत कर आता है। साफ मैसेज है, मजलूमों का टोला बहुत बड़ा है। वो तुम्हारे दफ्तरों में धक्के खाते थे, उन पे तुम्हारा जबर चलता था। अब जुल्म की इंतहा खत्म हो गई है। अब इंसाफ होगा। अगर तुमने कोई गलती की, कोई भी गलती की, तो उसका जवाब पूरी ताकत से होगा। उन लोगों को एहसास हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मुझसे उम्मीद बेहतरी की मत करना। अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, अब मत माहौल में सुधार आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। सुन लीजिए, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होगा, स्कूल बेहतर बनेंगे, बिजली का निजाम बेहतर होगा, सड़क में ब्लैक टॉप होगा तो बेहतर होगा, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनेगी तो आवाम की बेहतरी के लिए बनेगी। कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, कोई भी करप्शन नहीं होगी। डोडा से आप उम्मीदवार महराज मलिक ने निर्वाचन क्षेत्र से जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ क्या वर्चुअल बातचीत की, वो देखिए। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि 5वां राज्य है जम्मू कश्मीर जहां पे अब हमारा एमएलए हो गया। जी 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 जी, बस सर आपकी थोड़ी सी प्रेरणा मिली थी, आपने कोई कदम उठाया दिल्ली के अंदर, हमें भी उम्मीदें थी। बस बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे हम भी। आपका काम भी बहुत अच्छा है। आप पिछली बार जब आए थे, मिले थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सर बाकी ठीक है, खैरियत से। आप भी थोड़ा कहीं बाहर ही रहे तो हमें भी थोड़ा सा टेंशन तो रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हम भी यहाँ पे बैठ के पूरी ताकत से लड़े हैं इन लोगों के खिलाफ। चलो अब आप भी आगे, मैं अब उम्मीद करूंगा, मैंने लोगों से वादा किया था कि 10 तारीख को हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं भी चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, चलो अब तो बनता है आपका विजिट। मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। डेट एक बार फिक्स कर लेंगे, लेकिन मैं आऊंगा। सर संजय भाई ने 10 तारीख को, हमने उनको बोला था इसी मैदान में कि 10 तारीख के लिए केजरीवाल जी को लेकर आओगे, उन्होंने कहा था। ठीक है, मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा। ये तो 10 तारीख के लिए कंफर्म करें? कर दो कंफर्म कर दो। चलो 10 तारीख दिन के 2 बजे। अब वापस आते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर। पहले बात करते हैं हरियाणा की। यहाँ का जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस खा गया। हरियाणा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर बीजेपी बचाव की मुद्रा में थी, लेकिन कांग्रेस उनका फायदा नहीं उठा पाई, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जीत तो यहाँ तय है। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पर, उसमें ही कुछ सच्चाई हो। अब बात करें जम्मू कश्मीर के नतीजों की, तो 10 साल के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जोड़ी ने कमाल दिखा दिया है। इस गठबंधन के पक्ष में आए नतीजों के पीछे कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, छीन लिया, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। ये सब करने के बाद जम्मू कश्मीर में कई महीनों तक कई प्रतिबंध लागू रहे। दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने 370 को कश्मीरी अस्मिता से जोड़ दिया। इस कदम को कश्मीर विरोधी बताया गया। ऐसा माना जाता है कि अब भी सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू की भी एक बड़ी आबादी धारा 370 हटाने के खिलाफ है। कुल मिलाकर भले ही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हार गई हो, लेकिन उसे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए थे उससे बीजेपी दोनों ही राज्यों में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब हरियाणा में जीत की न सिर्फ हैट्रिक लगाती हुई दिख रही है बल्कि अपने दम पर सरकार बना ली है। कांग्रेस के लिए दुविधा है दोस्तों, क्योंकि भले ही वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन अपने पक्ष में माहौल होने के बाद भी हरियाणा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत लाने से रोक वो नहीं पाई। अब देखना होगा कि नतीजों के बाद इन दोनों राज्यों में राजनीतिक परिदृश्य किस तरह से बदलता है। आपकी क्या राय है इन चुनावी नतीजों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पिलर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिसबा खान, आप देख रहे थे द पिलर इंडिया। धन्यवाद।